माँ, मैं बाद में खाना खा लूंगा। मैं अभी दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। ये कहकर प्रकाश खेलने के लिए चला जाता है। इधर रोहन भी प्रकाश के पास आता है। इधर नाग चुपके से उनके ऊपर नजर रखा हुआ था। आज कैसे भी करके इन दोनों को अपने साथ जंगल ले जाऊंगा। तभी नाग अपना रूप बदलकर दोनों के पास आता है। अरे, कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है और तुम मुझे दीपू कहकर बुला सकते हो। दीपक अपनी मीठी बातों से रोहन और प्रकाश से दोस्ती कर लेता है। मैं तुम्हें एक जादू दिखाना चाहता हूँ, तुम दोनों देखोगे? हाँ, हमें तो जादू बहुत पसंद है, तो फिर दिखाओ। दीपक अपने शक्ति से एक तोता प्रकट करता है। अरे वाह, ये तो सचमुच का जादू जानता है। ये कोई साधारण तोता नहीं है, ये इंसान के जैसा बोल सकता है। हाँ, सच में। ठीक है, तुम्हारा नाम बताओ। मेरा नाम हीरा है। तोता की बातें सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। दीपक, तू तो सचमुच का एक जादूगर है। तुम दोनों को जादू पसंद आई। ठीक है, मैं तुम्हें इसी तरह और जादू दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर नाग उन दोनों को जंगल के रास्ते घर लेकर जा रहा था। तभी उसी रास्ते नंदू अपने घर आ रहा था। अरे, तुम दोनों किधर जा रहे हो? हम दोनों दीपक के साथ उसके घर जा रहे हैं। ये दीपक कौन है? ये रहा दीपक। इन दोनों की बातें सुनकर नंदू हैरान हो जाता है। तुम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। तभी दीपक असली रूप में आ जाता है। अरे, ये तो नाग है। नाग उस नंदू को मार देता है। ये देखकर रोहन और प्रकाश डर जाते हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो। नाग उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद सपेरा सांप के तलाश में उसी रास्ते से आ रहा था। तभी नंदू को मरा हुआ देखकर उसके पास आता है। इसे तो नाग ने डसा है। अगर मैं इस नाग को पकड़ लूं तो बहुत ही बढ़िया होगा। सपेरा नाग के तलाश में वहां से जाने लगा। आज से तुम दोनों इसी गुफा में रहोगे। बच्चों को देखकर नागिन खुश हो जाती है। इधर सपेरा अपनी धुन बजाते बजाते उसके गुफा के पास आता है। धुन की आवाजें सुनकर नाग और नागिन हैरान हो जाते हैं। फिर नाग और नागिन सांप बनकर गुफा से बाहर आते हैं। ये देखकर सपेरा खुश हो जाता है। कितने दिनों बाद नाग नागिन का जोड़ा मिला है। मेरी धुन से तुम दोनों मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम दोनों इसी बक्सा के अंदर आ जाओ। सपेरा नाग और नागिन को बक्सा के अंदर ले लेता है। फिर उन बच्चों को कैद से आजाद कर देता है। तुम दोनों इस जंगल से चले जाओ, नहीं तो यहाँ के जानवर तुम दोनों को खा जाएंगे। रोहन और प्रकाश अपने घर चले जाते हैं।